गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हाँ जी बच्चों, देखिए आपका कौन सा पार्ट चल रहा था? पार्ट थर्ड चला था, शब्द विचार। क्या था? ओके, ये मैंने आपको आधा पढ़ा दिया था और थोड़ा सा रह गया था, तो इसको क्या करेंगे आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी शब्द यदि मैंने लिखा देते शब्द किसे कहते हैं, किसे कहते हैं वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। ठीक, और उसके बाद में है शब्दों का वर्ग की खबर। चलिए, रचना के आधार पर, किसके आधार पर? रचना के आधार पर ये पढ़ेंगे। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। देखिए, शब्दों के कौन कौन से? नंबर 1 रूट शब्द, नंबर 2 यौगिक, ठीक है। आप देखिए, ये तो रचना के आधार पर हो गए। अब इनके बारे में आप लोग सुनिए। रूट शब्द किसको कहते हैं? रूट शब्द वे शब्द, ये वे शब्द हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और यदि इनके टुकड़े किए भी जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे जूता, शेर, लड़की, माथा, पता आदि। और फिर यौगिक शब्द, जो शब्द किन्हीं 2 शब्दों को मिलाकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठशाला। कामचोर, काम प्लस चोर, कामचोर। बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी आदि। ठीक है, ये थे हमारे यौगिक रूट शब्द। अब योग रूट शब्द, जो शब्द यौगिक शब्दों की तरह बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं, उन्हें योग रूट शब्द
कहते हैं। जैसे 4 + पाई, तो क्या हो गया 4 पाई। अर्थ 4 पैरों वाली कोई भी वस्तु विशेष अर्थात खाट। ठीक है। और प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर वे 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। कौन सा होता है? नंबर 2 होता है अविकारी शब्द। ये हो गए। ये हो गए हमारे विकारी और अविकारी। ठीक है। आप देखिए इसके बाद में क्या है। अब विकारी क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। ठीक है। जैसे कि बालक संज्ञा और परिवर्तित रूप बालिका, बालिकाओं, बालकों। तुम सर्वनाम, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे। नीला विशेषण, नीली, नीले। आएगा क्रिया, आएगी, आएंगी, आएंगे। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबोधक विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण, आज, हम, आज, कम, यहाँ, धीरे धीरे आदि। संबंध बोधक, के साथ, के बिना, के समान, के आगे आदि। समुच्चय बोधक, तथा, परंतु, अथवा, क्योंकि और आदि। विस्मय आदि बोधक, वाह, अरे, हाय, आह आदि। ठीक है। फिर देखिए 4th वाला क्या कह रहा है? अर्थ के आधार पर। क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अभी देखिए रचना के आधार पर पढ़ा, प्रयोग के आधार पर पढ़ा, अब पढ़ेंगे
अर्थ के आधार पर शब्द नंबर 1 सार्थक, नंबर 2 निरर्थक। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया। अब देख लीजिए कि सार्थक किसे कहते हैं और निरर्थक किसे कहते हैं। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम, ककड़ी, फल, छिलका आदि। सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी। पर्यायवाची क्या होता है? वे शब्द जो लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश। और विलोम शब्द वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। आना जाना, दिन रात, मान अपमान आदि। एकार्थी शब्द वे शब्द जो सदा एक ही अर्थ प्रकट करते हैं एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कागज, गमला, हवा, आकाश आदि। और अनेकार्थी शब्द वे शब्द जो प्रयोग के कारण भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, हाथ, टैक्स, करना, क्रिया आदि। ठीक है, और निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बलम, बकड़ी, बिल्का आदि। इनका कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, और इसको फिर ये क्वेश्चन आंसर है ये करवाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए इसके बाद में आगे नेक्स्ट इसको कंप्लीट कराना है, इसके शब्दार्थ को कराने हैं, तो वो सब कराएंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, चलो फिर आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा जो मैंने आपको कराया है पूरा कंप्लीट, क्योंकि करना तो आपको ही पड़ेगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा। और जो आपको वर्क मिल रहा है वही स्कूल भी आपके ऊपर हो जाएंगे, तो आपको वही करना पड़ेगा, ना कि मैं ऐसे कराऊंगी। ठीक है, चलिए ओके बाय, टेक केयर।